अपनी जिंदगी में मजहब को हावी ना करें। ये लोग दुनिया में एक हुकूमत कायम करना चाहते हैं। आप सोचे कैसे जैसे कुरान में लिखा गया था ना, कुरान को फॉलो करें। जो जो फॉलो करते गए वो मुसलमान होते गए। अब वो कहते हैं कि हम जो ऑर्डर कर रहे हैं उसको माने, कुरान को भी भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, नाम को जो हम ऑर्डर कर रहे हैं वो भूल जाए, कुरान में जो लिखा गया उसको भूल जाए। इसका नाम है साइंस, इसका नाम है गंदी साइंस। इसको कहा गया दज्जाल की गुफ्ते, दज्जाल की। आपको सब कुछ मिलेगा, पैसे, सब कुछ, साशे आराम, लेकिन नाम आपका इस्लाम में लिखा जाएगा और काम आपसे शैतानों वाले नहीं जाएगा। जैसे देखे ना कितने लोग हैं, कितने मुल्ला, कितने चुल्ला, सारे ये वो लटन पटे जितने। कोई बोला दज्जाली गुफ्तों को लाश का पोस्टमार्टम करना हराम है, कुरान में लिखा गया, क्यों नहीं फॉलो किया? जब बेटा गए तो आपने करना शुरू कर दिया। जी साइंस ने तरक्की की, सेहत बचानी, सेहत क्या बचानी, उसका बेड़ा गर्क कर रहे। पूरी दुनिया में ये सिलसिले चल रहे हैं, शैतानी चल रहे हैं। आप लोग क्यों गए, भड़के क्यों? उठना चाहिए था ना कि ये तरीमे गलती हमने नहीं ले ली। यूनिवर्सिटी बनाएगी, क्यों यूनिवर्सिटियों में पार्टनरशिप क्यों नहीं की है? जो दलाल लोग हैं, जो मुसलमान का सिर्फ लबादा उड़ा हुआ है, अंदर उनके शैतान है। यूनिवर्सिटी अच्छी सी हायर एजुकेशन, पंजाब है तो वफाकत किसका दारा? मेरा दारा है। पंजाब है तो वफाकत, ये WHO का दारा है। WHO शैतान है, मैंने आपको बताया भी हुआ, उनका दारा है। तो जाहिर बात है जब शैतान के पीछे लगेगा तो फिर शैतानी कुत्ते आप पे हैवी होगी। मुसलाम से तो बढ़ेंगे, आप कमजोर होते जाएंगे। हम में डर और खौफ रहेगा, और डर और खौफ का मतलब क्या है कि आप शैतान के चेले हैं। जिसमें डर और खौफ नहीं होगा वो जहादी लोग होते हैं, याद रखें, ठीक है? तो सुने, आगे सुने। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इस तरह के लोग मशहूर वर्ल्ड ये आर्टिस्ट वो ऑर्डर है जिसको वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में चलना चाहिए, कि हम जो कहें वो सही है, जो हम तरीम दें वो सही है, जो ये तरीम खुद करना चाहते हैं वो नहीं सही। उस मुल्क के साथ वो कहेंगे जी इसकी माशियत तबाह कर दो, इसका बेड़ा गर्क कर दो। वहां पे वो क्या होता है कि वो दिए पंचे करके रख देते हैं। तो इसलिए हमने उठना है, हमने तैयारी करनी है। हमारा जहाद है, जहाद करना बनता है और लाजम बनता है। हमें अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को बचाना है इस दज्जाली फितने से, ताकि इनके साथ मुकाबला किया जाए। और ये जितने भी हुक्मरान जो कच्चे चच्चे साले, अगर ये इस्लाम से हटके बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इनका दिया पाचा करना है, ठीक है? ये चीजें सोचिए आप, ठीक है? ये सुने जरा। से राब्ता करते हैं और ये लोग मशहूर आर्टिस्ट को एक पेशकश करते हैं कि अगर वो इनके एजेंडे को लोगों तक पहुंचाएं तो इसके बदले में आर्टिस्ट को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया जाएगा। जिस तरह के आर्टिस्ट से मुतल्लिक मीडिया में ज्यादा से ज्यादा बात की जाएगी और मैगजीन में ज्यादा छापा जाएगा। हाँ जी, इसके आपने देखा ना, कोई भी उनका तजाली बार होता है, दबा दब आ जाते हैं। कैंसर मशीन आ गई, फलानी आ गई, टमकानी आ गई, वो मेडिकल ने इतना काम कर लिया, हाथ के लिए ये काम कर दिया, वो कर दिया, कराया गया कुछ भी नहीं। मीडिया के पास जाना शुरू कर दिया। उनके जो एजेंट है, डॉक्टर, दलाल, दल्ले, वो अपने बच्चों का भी दुश्मन है, अपने आने वाली नस्ल, क्योंकि उनको बच्चों से प्यार नहीं अपने। वो कहते हैं हम आपको लॉलीपॉप आके मीठी जबान में बोलेंगे बड़ा कुछ है। फोटो का भी जली माफिया, पूरे फोटो का भी जली माफिया, पूरी दुनिया के ये डॉक्टर फोटो का भी जली माफिया है, पूरी दुनिया के। इलाज मुआवजा करना यार सिस्टम है, उनकी अल्लफ गलत है। अल्लफ जिसकी गलत है वो ये तक नहीं पहुंच सकता। अल्लफ ही गलत है। जब इब्तदा ही गलत होती है तो उसका जो इंतहा है वो उनको पता ही नहीं, वो भटक जाएंगे, वो आपका तिया पजा करते रहेंगे, उनको पता ही नहीं इलाज कैसे करना है। यही तो वो हासिल करना चाहते हैं इल्म। ये इल्म उनको पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ये सीना पसीना राज है, ये हकीमों का इल्म है। ये आ नहीं सकता, जो मर्जी कर लें, गर्दने कलाम करवा लेंगे हमने, लेकिन इल्म नहीं इनको देंगे। इनकी हंसी की तसी मारा पूरा फड्डा इनके साथ। सुनने मरियम 150 वाली तेरी कैंसर मशीन की वो मैंने कूड़े ढेर पे ढका दी है, तो मैं वो उन्होंने अपना चूरन भेज दिया। ये 2010 में आई हुई है मशीन, जिसका मैंने पहले पोस्टमार्टम किया था 2010 में। इसका पोस्टमार्टम करके दे कहते जी ये पूरी दुनिया में किसी जगह पे नहीं है। और खोते की बच्ची तुम जाके पैसे भी दे आई और हम बेड़ा गर्क भी कराई, और आके अपने आप को कहते जी ये मैं फलाने हॉस्पिटल में लगाऊंगी, फलाने हॉस्पिटल में लगाऊंगी। ये 2010 में निकाली थी उन्होंने, जब मैंने उनका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया था, ठीक है? तो ये बात है, सोचा करें। अच्छा आगे सुने, आगे सुने। आर्टिस्ट को दौलत से भी नवाजा जाएगा, मगर जरूरी नहीं कि हर आर्टिस्ट इनकी बात मान ले या हर आर्टिस्ट को ये लोग खरीद सकते हो। ज्यादातर हॉलीवुड में लोगों को खरीदा जाता है जो पूरी दुनिया में मशहूर होते हैं। देखिए, आज हम आपको इन लोगों से मुतारिफ करवाएंगे जिनके बारे में ये मशहूर है कि इन लोगों ने अपनी रूह शैतान को बेच दी। इन अफराद, जितने लोग मशहूर है, ये सारे इन्होंने अपना जमीर, अपनी रूह, सारा कुछ उन्होंने आगे फरोख्त किया होता है, ठीक है? तो ये जनाब, ये मशीन जो थी ना, ये इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बताना। ये मरियम 840 जी, मैंने नश्तर हॉस्पिटल में ना, मुल्तान में, रावलपिंडी अस्पताल में लगाने का फैसला, रावलपिंडी और मुल्तान में ये नश्तर हॉस्पिटल में लगाने का फैसला, जो 2010 में जिसकी बहने मैंने बजा दी थी जी, कैंसर हॉस्पिटल। डॉक्टर कोई नहीं आए, ये मरियम 840 जो डॉक्टर भी नहीं है, जिसको पता भी कुछ नहीं है,
डॉक्टरों को पता है कि छोटा कीम बैठा है, उसने बैठ पे हाथ नहीं मारी। डॉक्टर कोई नहीं आ रहा कि कैंसर का इलाज कर लेंगे फलाना, क्योंकि उनको पता है कैंसर का इलाज कैसे हो रहा है नहीं, क्योंकि सिस्टम है, उस सिस्टम की तो इनके पास स्टडी नहीं है। उनको क्या पता, लबे का नहीं पता, ये तो गंदी डेड बॉडियों की बदबू सूंघ के आए हैं, कूड़े कचरे को पढ़ के आए हैं, और रद्दी टोकरियों की रद्दी टोकरी पढ़ के। इनको क्या पता है कैंसर के इलाज कैसे करने हैं। सिस्टम है, एक सिस्टम के मुताबिक चलना है, उसके बाद इलाज होना है। तो इलाज मार्जा करना जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे नहीं फोटो कॉपी रिपोर्टें पढ़ ली तो आपने इलाज करना शुरू कर दिया, ऐसे कैसे कर लेंगे आप। जाए जाके जितनी मर्जी रिपोर्टें पढ़ते रहे, फोटो कॉपी जली माफिया के जली माफिया रहेंगे, जैसे पूरी दुनिया के जली माफिया रहे हैं ना, वैसे ही आप लोग भी भटके हैं और भटके रहेंगे। और इलाज